पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन ने अब मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक पेशावर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है और गिला शिकवा वो करते नजर आए हैं मखसूस नशिस्तों के हवाले से। ऐसे में अदालत ने KP असम्बली को मखसूस नशिस्तों पर हलफ लेने से रोकते हुए इलेक्शन कमीशन और असम्बली को नोटिस जारी कर दिया है। आदिल साहब, सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ने क्या मखसूस नशिस्तों पर तकसीम ठीक की है? देखिए, ये तो जो आइन के मुताबिक जो बनते था वो उसके हिसाब से कर दिया। गो के इसके ऊपर बहुत सारे एतराज़ात हैं। सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले हैं। एक 8 रुकनी बेंच का फैसला है जिसमें तहरीक इंसाफ को आउट ऑफ द वे जाके फ़ायदा देने की कोशिश की गई और फिर उसके बाद जो अब नया फ़ैसला है उसमें 7 रुकनी जजों की अक्सरती फ़ैसला है, उसमें जो है हुकूमत को और उसकी इत्तेहादी जमातों को जो है फैसिलिटेट हुई हैं। उसके बाद यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल और पार्लियामेंट्री निज़ाम है उस पर बहुत सारे उसके असरात हैं। अब KP में इतनी उनकी नुमाइंदगी नहीं थी हुकूमत की, PMLN की, JUI की, पीपल्स पार्टी की, जितनी उनको जो है मखसूस नशिस्तें जो हैं वो मिल गई हैं। अब यकीनी तौर पर उसके असरात तो हैं। अब जो KP हुकूमत की जो वहाँ पर जो असम्बली के अंदर इस वक्त जो वोटों की तकसीम है जो या पार्टियों की अक्सरियत है उसमें इतना फ़र्क जो है वो कम रह गया है कि अगर आज़ाद अरकान मुस्लिम लीग नून और JUI और पीपल्स पार्टी के साथ मिल जाएं तो एक मखलूत हुकूमत जो है तहरीक इंसाफ की हुकूमत करके ख़त्म करके वहाँ बन भी सकती है। अभी तक तो ये सिर्फ अफवाहें हैं कि ऐसा शायद मुस्तकबिल करीब में ऐसा हो जाए। और अगर तहरीक इंसाफ ने अपनी रविश तब्दील की, जैसे अभी इतलात है कि मुहर्रम के बाद फिर एक तहरीकी कॉल दी जा रही है और उसको अली अमीन गंडापुर शायद उसकी क़यादत करे, तो उसके बाद यकीनी तौर पर अगर इस किस्म की कोई मामलात हुए तो एक पॉलिटिकल चेंज जो है सूबे के अंदर मुमकिन है इस फैसले से। अब जहाँ तक इस्लाम जो पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला है और उसके जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक आज इजलास हुआ था, चूँकि अभी तक तफसीली फ़ैसला जिससे कहते हैं तस्दीक शुदा फ़ैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन को नहीं मिला, इसलिए आज के इजलास में तो कोई खातिर खा बात नहीं हो सकी। कल इस हवाले से एक इजलास होना है इलेक्शन कमीशन का जिसके अंदर डिसाइड होगा कि किस तरह से जो है वो इस तकसीम को जो है वो अनाउंस दोबारा इलेक्शन कमीशन करेगा। एक दफ़ा तो ऑलरेडी वो पहले कर चुके हैं। ठीक है बागा साहब, पेशावर हाई कोर्ट ने पहले मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला दिया, अब से लेने से रोक दिया है। एक कन्फ्यूजन का शिकार अभी भी सिचुएशन हमें नज़र आ रही है। असल में हमारे मुल्क के अंदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को और उनके फ़ैसलों को इतनी मजबूती और इतना इख्तियार हासिल है कि उस पर कोई शख्स उंगली नहीं उठा सकता। देखिए, हाई कोर्ट के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट के अगर कोई सिंगल बेंच है वो डबल बेंच में, फिर फुल बेंच में, इस तरह की बहुत सारी जो स्टेजेस हैं जहाँ पे वो आगे फ़ैसले को चैलेंज किया जा सकता है। अब इस पूरे सिस्टम ने इस तरह के फ़ैसलों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया है। ये जो फ़ैसला अभी आया है जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख़ में ये पहली मिसाल है कि इस तरह का एक इशू खड़ा हुआ है कि मखसूस नशिस्तें अब किस तरह उन लोगों को तकसीम होंगी, भाई किस तरह वो लोग मज़ीद मखसूस नशिस्तें ले सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा आने वाले वक्त के लिए भी। और इस वक्त भी वो लोग जो कानून को जानते हैं, जो लॉ के बहुत ज़्यादा माहिर हैं, वो इस बात पे परेशान हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो ऑलरेडी अपनी मखसूस नशिस्तें ले चुकी हैं वो अब बाकी बची हुई नशिस्तें, और ये बहुत बड़ा सवाल था इससे पहले जब ये हियरिंग शुरू हुई कि ये किस तरह हो सकता है। फिर वही हुआ ना, फिर उनकी 2/3 मेजॉरिटी मखसूस नशिस्तों की वजह से हो जाएगी। वो जीती हुई यानी वो ओपन मेरिट पे यानी वो आम इंतखाब के ज़रिए वो नशिस्तें नहीं जीती हुई, अब मखसूस नशिस्तों के जरिए वो 2/3 मेजॉरिटी भी ले लेंगे। वो यही सवाल मुबश्शिर बुखारी साहब की जानिब लेके जाना चाहूँगी। मुबश्शिर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप किस तरह से देखते हैं मखसूस नशिस्तों का जो फैसला आया? आपको लगता है कि यकीनन हुकूमत जो है इसके बाद मज़ीद मजबूत हो गई है, जिस तरह से वागा साहब भी बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल। उसमें आप देखें तो हुकूमत यानी सिंगल पार्टी जिसे आप कहें PMLN, इसकी पोजीशन बहुत कंसोलिडेट हो गई है। और अगर आप अलायंस की बात करें तो पीपल्स पार्टी साथ बैठी है तो मजबूत तरीन
पोजीशन पे चले गए हैं और इसका इम्पैक्ट आपको नजर आएगा केपी में भी जो है वो सूरत हाल, क्योंकि वहां पे एलाइज की तादाद बढ़ जाएगी तो वहां पे भी इस पोजीशन में आएंगे। 2-4 ब्रेक्स को इधर उधर करने से वहां पे भी तब्दीली लाई जा सकती है। सो ये मामला है कि मतलब जो बागा साहब बात कर रहे थे, जहाँ पे आपने मेरी तरफ डाइवर्ट किया, तो मैं थोड़ी सी बात वही कर लूंगा कि ये है पाकिस्तान के अंदर लॉ की सिचुएशन और ये है डिसीजन मेकिंग पाकिस्तान के अंदर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज्यादा कंफ्यूजन। मसलन पहले एक बेंच जो है वो इजाजत नहीं देता कि जनाब ये मखसूस नशिस्तें पीटीआई को या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिल सकती, फिर उस पर सुप्रीम कोर्ट का एक लार्जर बेंच जो फैसला देता नहीं थी और उसमें फिर एक अजीबोगरीब बात ये होती है कि केस होता है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का और नशिस्तें पीटीआई को मिल जाती हैं और उसके बाद अब फिर ये फैसला आ गया कि जी नहीं, वो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जो है। और उस पे आगे से फिर मैं ये कहूंगा कि जो तकसीम हुई वो भी कंट्रोवर्शियल होगी, यानी पीटीआई भी जो खुद ही एलआई है हुकूमत की, यानी फेडरल गवर्नमेंट की, उन्होंने खुद ही एक पेटिशन कर दी और ये नतीजा क्या निकला कि आपस में ही एक टग ऑफ वॉर भी शुरू हो गया इसमें। तो यकीनन जब कंट्रोवर्शियल डिसीजंस होते हैं तो उसका इम्पैक्ट भी कंट्रोवर्शियल होता है।